नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि शनि जो है अपने घर से तीसरे भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष और शनि के कारक भाव हैं छठा, आठवां, 10वां और 12वां। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जो जातक हैं या सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं। सिंह लग्न में अथवा सिंह राशि में जन्मे जो जातक हैं वो प्रायः मध्यम कद और सुगठित शरीर वाले होते हैं। यहाँ इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा प्रभावी होता है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी, हठी व जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। साधारणतः इन्हें क्रोध कम आता है, परंतु क्रोध आने पर इनका क्रोध शांत होना कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, तो ये सूर्य के अपने गुण हैं ऐसे। तो इस तरह से ये ऐसे जो जातक हैं बड़े अनुशासन प्रिय भी होते हैं। इनमें आत्मविश्वास की भावना अधिक होती है। तो स्थिर और दृढ़ राशि होने से सिंह लग्न के जो जातक हैं इनके विचार बड़े स्थिर होते हैं। इनमें नेतृत्व की शक्ति अधिक होती है। धार्मिक कार्यों में ये कट्टर नहीं बल्कि मध्यम मार्गी होते हैं। अब यहाँ से जो है सिंह लग्न में शनि की क्या स्थिति होती है ये आपको बताऊं। सिंह लग्न में शनि जो है वो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं आप षष्ठेश और सप्तमेश हो जाते हैं। यहाँ पापक ग्रह का सप्तमेश होने के कारण शनि जो है यहाँ पर शुभ हो जाते हैं, क्योंकि ये केंद्र है। केंद्र में यदि शनि पापक ग्रह होगा तो वो शुभ माना जाता है, लेकिन षष्ठेश होने से इसकी शुभता नष्ट हो गई है। इसलिए यहाँ पर जो शनि है सिंह लग्न की कुंडली में वो अकारक की भूमिका अदा करेगा। तो अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में सूर्य के फल पर। यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। ऐसे शनि जो है यहाँ पर अपने शत्रु राशिगत हैं। तो शत्रु राशिगत होने के कारण जातक के संबंध में यानी कि शरीर के संबंध में रोग आदि का सामना जातक को करना पड़ता है। इसी राशि में यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को, पराक्रम भाव को। ऐसा जातक जो है बड़ा पराक्रमी, हिम्मती और साहसी होता है। भाई बहनों का सहयोग ऐसे जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि लग्न में बैठ करके सप्तम अपने स्वराशि दृष्टि से देखता है सप्तम भाव को। जातक का पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध बने रहते हैं और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को उन्नति होती है। यहाँ से शनि लग्न से बैठ करके अपने दसम मित्र दृष्टि से देखता हमारे दसम भाव को। पिता का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दैनिक व्यवसाय में उन्नति होती है और ऐसा जातक जो है व्यवसाय के मामले में भी अच्छी उन्नति करता है। राजकीय सम्मान की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ दूसरे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर शनि अपने बुध के घर में, यहाँ पर मित्र के घर में स्थित हैं। तो यहाँ धन और कुटुंब के मामले में जातक को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और परिवार का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। यहाँ से शनि अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में जातक को परेशानियां आती रहती हैं। शनि द्वितीय भाव में बैठ करके अपने सप्तम समदृष्टि से देखता है हमारे अष्टम भाव को। जातक को आयु के मामले में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और व्यवसाय में भी जातक को सफलता की प्राप्ति होती है। शनि द्वितीय भाव में बैठ करके अपने दसम दृष्टि से देखता अपना मित्र दृष्टि से एकादश भाव को। जातक को बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है और आय की मामले में भी जातक अच्छा ही कहा जा सकता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में जो है शनि यहाँ पर अपने पराक्रम भाव में बैठने के कारण ऐसा जातक जो है बड़ा पराक्रमी होता है। भाई बहनों का सुख ऐसे जातक को जीवन मिलता है, साहसी होता है, हिम्मती होता है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को। जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम शत्रु दृष्टि या नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे नवम भाव को। जातक को भाग्योन्नति में कठिनाइयां आती हैं। पिता का सहयोग जातक को जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है और उच्च शिक्षा के मामले में भी हम जातक को कह सकते हैं कि काफी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं। तृतीय भाव से बैठ करके शनि
अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखता हमारे द्वादश भाव को, जातक के खर्चों में वृद्धि होती है और परेशानियां जो है धन के मामले में जातक को बनी रहती हैं। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां चतुर्थ भाव में शनि यहाँ पर अपने शत्रु वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने शत्रु के घर में यहाँ पर शनि का विद्यमान होना जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में कुछ कष्ट देता है। यहाँ से शनि तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हमारे षष्ठ भाव को, शत्रुओं के ऊपर जातक का पूरा प्रभुत्व बना रहता है और मामा का भी सहयोग जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम मित्र दृष्टि देखता है दसम भाव को, पिता का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। व्यवसाय में उन्नति होती है और राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। यहाँ से शनि चतुर्थ में बैठ करके अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखता हमारे प्रथम लग्न भाव को, जातक को शारीरिक सुख में कुछ कमियां आती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ से पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव में विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में यहाँ पर शनि का गुरु के घर में विद्यमान होना जातक को संतान से, विद्या से और बुद्धि का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यदा कदा जातक को कुछ परेशानियां भी बनी रहती हैं। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम भाव को, पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और दैनिक व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति भी होती है। शनि पंचम में बैठ करके अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखता हमारे एकादश भाव को, जातक को आमदनी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। बड़ी भाई बहनों का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने दसम दृष्टि से मित्र दृष्टि से देखता है हमारे यहाँ पर द्वितीय कुटुंब भाव को, जातक को जीवन में परिवार का पूरा सुख मिलता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक अच्छा कहा जा सकता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर मकर राशि पर स्थित स्वक्षेत्री शनि के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर जो है अपना प्रभाव बनाए रखता है। दैनिक खर्चों में कुछ कठिनाई आती है, यहाँ से खर्च अधिक रहता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय जो है समदृष्टि से देखता हमारे अष्टम भाव को, जातक को आयु में वृद्धि होती है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता हमारे द्वादश भाव को, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि बनी रहती है। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि अपने दसम उच्च दृष्टि से देखता हमारे तृतीय भाव को, तो जातक जो है हिम्मती होता है, साहसी पराक्रमी होता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में देख रहे हैं आप कुंभ राशि है। यहाँ शनि के घर में, यानी कि शनि जो है स्वयं अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं, इसलिए पत्नी का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और दैनिक व्यवसाय में जातक को उन्नति होती है। शनि सप्तम में बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि एवं नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे एक नवम भाव को। यहाँ देख रहे हैं मेष राशि है, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर नीच दृष्टि है, शत्रु दृष्टि भी है। भाग्योन्नति में जातक को कठिनाइयां आती हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता का सहयोग भी जातक को कुछ जीवन में कम मिल पाता है। शनि जो है सप्तम में बैठ करके सप्तम स्वराशि सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे लग्न भाव को, जिसके कारण जातक का शरीर जो है कुछ अस्वस्थ रहता है, रुग्ण बना रहता है। शनि जो है अपने सप्तम में बैठ करके अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है और जीवन में परेशानियां भी जो है बनी रहती हैं। हम बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जहां पर आठवें अपने यहाँ पर गुरु की मीन राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक की आयु में वृद्धि तो होती है, लेकिन स्त्री पक्ष से कुछ अशांति जातक को बनी रहती है। यहाँ से शनि अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को, पिता, व्यवसाय और राज्य से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पिता का सुख जातक को जीवन में बहुत भरपूर रूप से जो है प्राप्त होता है। यहाँ से शनि जो है अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय कुटुंब भाव को, धन भाव को। जातक को जीवन में धन के मामले में कोई कठिनाई नहीं आती है, परिवार का सुख भी जो है जातक को अपने जीवन में बना रहता है। अब बात यहाँ से शनि अष्टम भाव से बैठ करके शनि की जो दसम
समदृष्टि है वो आती है हमारे पंचम भाव पर। विद्या बुद्धि व संतान का सुख जातक को अपने जीवन में बना रहता है। यदा कदा कुछ परेशानियों का सामना भी उसको करना पड़ता है। हम बात करते हैं नवम भाग्य भाव की, जहाँ पर नवे त्रिकोण भवन में अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित। यहाँ पर देख रहे हैं आप शनि जो है यहाँ मेष राशि में नीच के भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर भाग्य में कुछ कमी बनी रहती है और उच्च शिक्षा में भी जातक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि जब नवम भाव में बैठे हों तो वहाँ से उनकी अपनी तृतीय मित्र दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर, तो जातक को आय के मामले में विशेष उन्नति होती है। बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि जो है जब नवम में बैठे हों तो अपनी उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी एवं हिम्मती बना रहता है। यहाँ से शनि नवम बैठ करके अपने दसम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को। शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभाव बना रहता है। ननिहाल से, मामा से जातक को जीवन में लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। हम बात करते हैं यहाँ से दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में हमारा शनि जो है मित्र के घर में बैठे हुए हैं। पिता का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और व्यापार में उन्नति होती है। राजकीय सम्मान की प्राप्ति जातक को होती है। ऐसा जातक जो अपने परिश्रम से जीवन में खूब धन की प्राप्ति करता है। शनि जो है दसम भाव में बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर द्वादश भाव को, जो हमारा व्यय का भाव है। खर्चों में वृद्धि जातक की बनी रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से कुछ लाभ की प्राप्ति भी जीवन में होती रहती है। शनि जो है दसम में बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने व्यवसाय में भी उसको कुछ दिक्कतें आती हैं। धन के लिए जातक को चिंतित रहना पड़ता है। शनि जो है जब दसम भाव में बैठे हों तो यहाँ से उसकी जो हमारी दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारी यहाँ पर एकादश भाव, यहाँ पर सप्तम भाव में। सप्तम भाव में स्वराशि दृष्टि होने के कारण जातक को पत्नी का सहयोग जीवन में मिलता है और दैनिक व्यवसाय में उन्नति बनी रहती है। हम बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में देख रहे हैं आप मित्र की, यहाँ पर मित्र बुध की जो है मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से आमदनी के क्षेत्र में जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को। जातक का शरीर कुछ कमजोर बना रहता है, कुछ शरीर जो है रुग्ण अवस्था में रहता है। शनि जब एकादश भाव में बैठे हों तो उनकी सप्तम समदृष्टि होती है हमारे पंचम भाव पर। जातक को विद्या बुद्धि व संतान का सुख जो है जीवन में बना रहता है। एकादश भाव में बैठ करके शनि अपने दसम भाव से दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे अष्टम भाव को, जहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि में शनि दृष्टि होने से आयु की वृद्धि तो होती है और दैनिक व्यवसाय में भी लाभ जातक को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं यहाँ पर कर्क राशि है। तो कर्क राशि में जो है शनि ये शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक के खर्चों में निरंतर वृद्धि बनी रहती है। आय के लिए जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। शनि जो है द्वादश भाव में बैठ करके अपनी तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे धन भाव को, कुटुंब भाव को। परिवार का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और धन की भी जातक के जीवन में किसी प्रकार से कमी नहीं आती है। द्वादश भाव में बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को। जातक को यहाँ पर खर्चों की अधिकता रहती है, शत्रु पक्ष से परेशानी बनी रहती है और ननिहाल से जातक को कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव में शनि बैठ करके अपने दसम नीच दृष्टि से देखता है हमारे यहाँ पर नवम भाव को, भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को यहाँ पर देख रहे हैं आप मंगल यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि में जो है शनि नीच भी हो जाते हैं और शत्रु भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की जो है नीच और शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को भाग्योन्नति में कठिनाइयां आती हैं और पिता का सहयोग कम ही मिल पाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने सिंह लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।